नमस्कार सभी को। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो सोशल साइंस का बुक है उसमें भारतीय सभ्यता का प्रारंभ जो है उसमें हड़प्पा सभ्यता के जल प्रबंधन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जल प्रबंधन में यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा वासी जल प्रबंधन में स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो स्वच्छता है ये स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली जो आप चित्र आप देख रहे हो 6.7 जो लोथल गुजरात में जल निकास प्रणाली कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये जल निकास प्रणाली ये कहाँ पर है, लोथल गुजरात में अवस्थित है। ठीक ना, ये लोथल गुजरात में जो जल निकास प्रणाली है आप इससे स्पष्ट देख सकते हैं कि जल प्रबंधन वहाँ पर कैसी रही होगी। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो मोहनजोदड़ो में लोग, ये तो किसके बारे में था यहाँ पर, हड़प्पावासी में। और यहाँ देखा जाए कि हड़प्पावासी में जो मोहनजोदड़ो में जो थे लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे। क्या करते थे वहाँ पर, जो मोहनजोदड़ो में जो निवासी थे वो ईंटों से, है ना, ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे, है ना। और धौलावीरा में गुजरात के कच्छ के रण में देखा जा रहा है, उस वक्त देखा गया कि 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में धौलावीरा जो है वहाँ पर 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला। और आप नीचे देख लो 6.8 चित्र में कि धौलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये क्या हुआ है, 33 मीटर जो है लंबा विशाल जलाशय जो है बनाया गया है। ये चट्टान को काटकर बनाया गया है। कहाँ पर, तो धौलावीरा में। ठीक है, अब धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में जो 73 मीटर सबसे लंबा बड़ा जलाशय मिला है। और जो नीचे जो 6.8 में है वो क्या है कि धौलावीरा में चट्टान को काटकर जो है 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय बना लिया गया है। और आप यहाँ से अब देखो, यहाँ से कि धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर, जो नीचे मैंने अभी दिखाया चित्र में, कम से कम 6 विशाल जलाशय, ये ध्यान रखना है आपको, कितने, तो 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया। इनमें से अधिकांश को कुशल जलाशय, ये जो 6 विशाल जलाशय का निर्माण किया गया था, इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत मतलब भूमि के जो है अंदर, है ना, भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। नीचे जो है जल प्रबंधन के लिए, जल निकासी के लिए जो है, और जो है अधिकांश कुशल जल संचयन के लिए जो संचयन हो सके, मतलब वहाँ पर जो है जल का जो प्रबंधन हो सके उसके लिए जो है भूमिगत नालियों से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और जलाशय का अर्थ आप देख लें तो यहाँ पर आप देख लो कि जलाशय का क्या अर्थ होता है, तो विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है। कृत्रिम मीन्स क्या होता है, बनावटी, बनावट, है ना, कृत्रिम मीन्स जो बनाया गया हो। तो विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान, या तो विशाल प्राकृतिक है जो अपने से बना हुआ है, या कृत्रिम स्थान हो जहाँ जल का भंडारण जो है किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलाशय कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें एक और है कि आइए पता लगाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए ये जो है आइए पता लगाते हैं, है ना, इसको ध्यान से आपको देख लेना है कि आइए पता लगाते में क्या है। यहाँ पर है कि कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते इंच टेप से अपनी कक्षा विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान में लंबाई मापे। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के सबसे विशाल जलाशय की लंबाई से कीजिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपका जो विद्यालय है या घर है उसमें क्या करें कि आप इंची टेप ले लें, और वहाँ पर क्या करें आप कि वहाँ पर आप नाप ले उसको। और नाप में क्या है, मेजरमेंट जब आप करोगे उससे आप जो है धौलावीरा का जो जलाशय है, तो धौलावीरा जलाशय से उसको जो है कंपेयर करें कि आपका जो गार्डन है आगे का, क्या वो धौलावीरा के जलाशय से क्या मिलता जुलता है, या क्या उसकी कितनी मीटर, जैसे यहाँ पर क्या है ना कि धौलावीरा में चट्टान को काटकर जो है 33 मीटर का लंबा विशाल जलाशय बना गया है ना। और गुजरात के कच्छ के रण में 73 मीटर का लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। तो आप इसको यही बताया जा रहा है कि आप जो है कक्षा क्लास में इसको जो है ऐसा प्रयोग करिए, है ना, गतिविधि कीजिए। ठीक है, चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब जो इसमें इसमें जल प्रबंधन में जो क्लास 6 के एनसीईआरटी जो दिया गया है सबसे लास्ट में, आइए विचार करें में देख लेते हैं। सबसे लास्ट में जल प्रबंधन में इसमें दिया गया है कि इसमें क्या दिया गया है कि जलाशय के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए, है ना। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश दिए गए होंगे, ठीक है। अपने विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा। संकेत, उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या उनके रख रखाव के लिए क्या कोई स्थानीय प्राधिकारी थे। इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इसमें क्या संकेत मिलते हैं, कल्पना कीजिए, अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। पुरातत्ववेत्ता भी इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक तो वहाँ पर उस वक्त मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो मुद्रा का प्रचलन नहीं होने के कारण ऐसा हो सकता है कि उस वक्त की जो मजदूरी दी गई होगी या जो उस वक्त चल रहा होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु का लेन देन के अनुसार चल रहा होगा। दूसरा कि उस वक्त जो जल प्रबंधन किया गया है, इससे ये दिखाई प्रतीत होता है कि उस वक्त जो कारीगर होंगे वो कुशल कारीगर रहे होंगे, और साथ में इंजीनियरिंग की भी उस वक्त नमूना इसमें पेश की गई है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस वक्त कुशल कारीगर, उन्नत कारीगर जो है, उन्नत कारीगरी दिखाई दी गई है। दूसरा कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, है ना। तो उसमें आपको सोचना है, इस विचार कीजिए कि आखिर कैसे जल प्रबंधन के रूप में जो उस वक्त ऐसा सिस्टम वहाँ पर किया गया था, तो कैसे इसमें हो गया होगा। या तो कुशल कारीगर रहे होंगे उस वक्त, इंजीनियरिंग की अच्छा नमूना पेश किया गया उसमें, है ना। उसके बाद क्या है कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जो मजदूरी दी गई होगी तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा दी गई होगी। हाँ, हो सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा दी गई हो। चलिए, तो क्लास 6 का जो जल प्रबंधन का था चैप्टर, उसमें पाठ जो उसमें था खंड, उसको मैंने आज जो है कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिया है। और सभी को धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को।